अगर कोई कभी कभी एग्स खाते हैं, बाकी के नॉन वेज आइटम नहीं खाते, क्या वो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं? बंगाल में तो हर कोई फिश खाते हैं, फिर भी बंगाल में पाठ किया जाता है। श्री राधे राधे राधे। तो ये सवाल मुझसे पूछा गया है। लंका में एकमात्र विभीषण ही थे जो कि राम भक्त थे, बाकी सब असुर थे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि लंका में सही कौन थे और गलत कौन थे, तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा ये उत्तर देने में कि विभीषण सही थे, है ना। तो वैसे ही एक कर्म जो कि गलत है, उसे अगर ज्यादा संख्या में लोग करते हैं, वो कभी सही नहीं हो जाता। रही बात पाठ करने की, हर किसी में कोई ना कोई अवगुण जरूर रहते हैं, इसीलिए तो वो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है कि उसका जो अवगुण है वो भगवान हरण कर ले और वो सच्चा एक भक्त बने। तो आप संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 7 दिन का संकल्प लिया कि 7 दिन तक आप कोई भी नॉनवेज आइटम नहीं खाएंगे और माँ का नामों का जाप पूरी तरह से समर्पित होकर करेंगे। पूरी तरह से समर्पित होना क्या है कि आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, आपके भीतर जो गुण है अवगुण है वो सब कुछ माँ के चरणों में समर्पण कर रहे हैं और खूब प्रार्थना कीजिए माँ से कि माँ ये मेरे अंदर अवगुण है, ये आप हरण कर लीजिए। तो ललिता सहस्त्रनाम में है ना, माँ भंडासुर का वध करते हैं। भंडासुर वध युक्त शक्ति सेना समन्विता। तो ये भंडासुर क्या है? ये भंडासुर हमारे अवगुणी तो है, हमारे अहंकार, उसी का तो वध माँ करते हैं। अगर आपके मन में ये है कि मैं तो ऐसे ही पाठ करूंगी, माँ प्रसन्न हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तब आप नॉनवेज नहीं छोड़ेंगे तभी चलेगा। लेकिन अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो याद रखिए माँ का नाम आप ब्रह्म कीट जननी है, यानी ब्रह्मा से लेकर हर एक कीट पतंगों की वो जननी है। तो एक माँ ये कभी नहीं चाहेंगी कि उसका जो शक्तिशाली बच्चा है वो उसके दुर्बल बच्चे के ऊपर प्रहार करे। तो माँ एक दिन समझाएंगे, 2 दिन समझाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा होगा कि माँ क्रोधित अवश्य होंगे और जो शक्तिशाली बच्चा उसके दुर्बल बच्चे के ऊपर प्रहार कर रहा था उसको 2 चांटा अवश्य लगाएंगे। कहीं ना कहीं आप भी ये जानते हैं, अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो जीवा की तृप्ति के लिए एक दुर्बल जीव जो कि दूसरों के सहारे जीते हैं उसका आप हत्या कर रहे हैं। तो जो खूनी है वो तो खूनी ही होता है, चाहे वो मनुष्य का खून या फिर किसी दुर्बल जीव का, वो तो खूनी ही होगा, है ना। जो 30-40 मिनट लेकर आप ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हैं वो साधना नहीं है। 30-40 मिनट तो आप वैसे ही भगवान का नाम ले रहे हैं, वैसे ही आपके मन में कोई बुरी विचार नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद आप मंदिर से निकलते ही आप काम, क्रोध, लोभ, मोह या फिर किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, किसी दुर्बल के ऊपर प्रहार, ये सब कर रहे हैं, तो इससे कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होने वाला है। बाकी आगे क्या करना है ये आप स्वयं समझदार हैं।